बहुत समय पहले की बात है। हनुमानपुर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी एकमात्र बेटी तारा थी। गोपाल ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर तारा को शहर में पढ़ने भेजा था। तारा बहुत ही समझदार और गुणवान थी। उसी गांव में धर्मपाल सिंह नाम का एक घमंडी और लालची जमींदार रहता था। वह अपनी जमीनें गरीब किसानों को ठेके पर देता था और बदले में इतना भारी कर वसूलता था कि किसान कभी अपना पेट नहीं भर पाते थे। धर्मपाल सिंह अपने मुनीम माधो से चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान से बात करते हुए कहता है, अरे माधो, इन गरीब किसानों की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। दिन रात मिट्टी में हाथ पैर घिसते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। और मुझे देखो, मैं बस हुक्म देता हूँ और समय आने पर सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। ये बेचारे मेरे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं। माधो खुशी से हाथ रगड़ते हुए बोली, वाह मालिक, क्या दिमाग पाया है आपने। आप तो यहाँ के राजा हैं। किसानों को अपनी मुट्ठी में रखना और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपकी मर्जी के बिना तो सच में यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तभी दुखी और परेशान गोपाल वहाँ आता है। मालिक प्रणाम, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हैं। धर्मपाल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, बिल्कुल ठीक सुना है। मेरी जमीनें उपजाऊ हैं। क्यों, तुम्हें भी चाहिए क्या? जी मालिक, अगर आप दया करें तो मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं पास के हनुमानपुर गांव से हूँ। ठीक है गोपाल, मैं तुम्हें जमीन दे दूंगा, पर मेरी शर्तें सुन लो। ये जमीन है मेरी, तो नियम भी मेरे होंगे। जी मालिक, मैं तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम इस जमीन पर जो भी फसल उगाओगे उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा। जी ठीक है मालिक, मुझे यह शर्त मंजूर है। गोपाल कागजी कार्रवाई पूरी करता है और जमीन लेकर घर चला जाता है। गोपाल दिन रात एक करके खेत में मेहनत करता है। कई महीनों बाद गेहूं की फसल लहलहाने लगती है। माधो जमींदार को खबर देता है, मालिक, गोपाल की फसल कट रही है। इस बार तो बहुत अच्छी गेहूं हुई है। सच कहूं तो ऐसी फसल मैंने वर्षों से नहीं देखी। अरे वाह, इतनी अच्छी फसल, मेरा गोदाम भर जाएगा। चलो चलकर देखते हैं। धर्मपाल सिंह खेत पर पहुंचता है जहां गोपाल कटाई कर रहा है। धर्मपाल बोला, अरे गोपाल, तुमने तो कमाल कर दिया। फसल तो वाकई बहुत अच्छी है। हाँ मालिक, बहुत खून पसीना बहाया है इस बार। दिन रात मन लगाकर मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हुई है। शर्त के मुताबिक अब आधी फसल। धर्मपाल गोपाल की बात काटकर ठहाका लगाते हुए बोला, ओह गोपाल, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से क्या होता है? मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली हकदार तो जमीन का मालिक होता है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे हिस्से की अच्छी वाली फसल निकालो, मुझे देर हो रही है। जमींदार गोपाल की सारी अच्छी फसल ले जाता है और खराब हिस्सा गोपाल के लिए छोड़ देता है। गोपाल मायूस होकर आसमान की ओर देखता है। गोपाल मन ही मन सोचता है, हे ईश्वर, इतनी मेहनत के बाद भी हमें तो बस यही थोड़ी सी फसल मिली। कब अपनी जमीन होगी, कब हमारा हक मिलेगा? कुछ महीनों बाद गोपाल की बेटी तारा शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटती है। वह गांव की उदासी और अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी होती है। वह गोपाल से कहती है, पिताजी, गांव का यह हाल क्यों है? सब इतने दुखी क्यों हैं? लाडो बेटी, यही हम गरीब किसानों की किस्मत है। धर्मपाल सिंह जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फायदा वो उठाते हैं। हमारे पास न जमीन है और न कोई अधिकार। तारा आंखों में चमक के साथ बोलती है, बस पिताजी, अब और नहीं। अब मैं आ गई हूँ और यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांधना पड़ेगा। आज से मैं आपके साथ काम करूंगी। अगले ही दिन तारा जमींदार धर्मपाल सिंह के पास पहुंचती है। तारा को देखकर धर्मपाल कहता है, अरे तारा, तुम यहाँ क्या चाहिए? मालिक, मुझे ठेके पर जमीन चाहिए। मैं खेती करूंगी। धर्मपाल हंसते हुए बोला, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की खेती करेगी? ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी। मालिक, भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर हूँ तो एक किसान की बेटी ही। मुझे खेती करना अच्छी तरह आता है।
आप अपनी शर्तें बताइए। धर्मपाल मन में लालच के साथ मन में सोचता है, यह तो बच्ची है, इस बार ऐसी शर्त रखता हूँ कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। इसके पिता ने गेहूं लगाया था, यह भी गेहूं ही लगाएगी। धर्मपाल कहता है, ठीक है, सुनो मेरी शर्त। इस बार भी फसल का आधा हिस्सा मेरा और आधा तुम्हारा, लेकिन इस बार ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। मंजूर है? जी मालिक, मुझे आपकी शर्त पूरी तरह से मंजूर है। तारा जमीन का कागज लेकर घर आती है और इस बार खेत में आलू की फसल लगाती है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। फसल की खबर सुनकर जमींदार और माधो खेत पर आते हैं। तारा और गोपाल जमीन खोदकर आलू निकाल रहे हैं। खेत में केवल आलू और ऊपर घास फूस दिख रहा है। ये क्या? ये तो आलू है। ऊपर का सारा हिस्सा तो घास फूस है। आलू तो तुम ले रही हो। मालिक, यह तो आपकी ही शर्त थी, मैंने कोई चालाकी नहीं की। ऊपर का हिस्सा यानी ये सारी पत्तियां और तने ये आपके हुए, और नीचे का हिस्सा यानी ये सारे आलू ये मेरे हुए। धर्मपाल गुस्से से तिल मिलाते हुए माधो से बोला, माधो, इस लड़की ने तो इसने तो मुझे मूर्ख बना दिया। मालिक, इस छोटी सी लड़की का दिमाग तो देखिए। आज तक किसी ने आपको बेवकूफ बनाने की हिम्मत नहीं की। तारा सारे आलू लेकर घर आ जाती है और जमींदार के हिस्से में घास फूस छोड़ आती है। कुछ दिनों बाद फिर से फसल लगाने का समय आ गया। तारा फिर जमींदार के पास जाती है। तारा को देखकर धर्मपाल गुस्से में बोलता है, फिर आ गई तुम। तुम्हारी कोई चालाकी इस बार नहीं चलेगी। मालिक, मैं तो बस गरीब किसान की बेटी हूँ, बस जमीन चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? ठीक है, इस बार मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। अब लगाओ अपनी होशियारी। मंजूर है मालिक, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। तारा इस बार खेत में गेहूं की फसल लगाती है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल खूब अच्छी उगती है। जमींदार खेत पर आता है और गेहूं की लहलहाती बालियां देखकर उसका माथा ठनकता है। अरे यह क्या? इसने तो गेहूं लगा दी। गेहूं की सारी कमाई तो ऊपर की बालियों में होती है। प्रणाम मालिक, शर्त के अनुसार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा यानी सारे गेहूं के दाने, और नीचे का हिस्सा यानी जड़ें और तना आपका होगा। मुबारक हो मालिक, आपका हिस्सा तैयार है। धर्मपाल सिंह एक बार फिर धोखा खाकर गुस्से से लौट जाता है। कुछ दिनों बाद फिर से फसल बोने का समय आ जाता है। तारा तीसरी बार जमींदार के पास जाती है। धर्मपाल हताश होकर बोला, तुम बहुत होशियार हो लड़की। मैं भी धर्मपाल सिंह हूँ। इस बार मैं ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा कि तुम कभी नहीं बच पाओगी। मालिक, होशियारी वाली बात नहीं है, आप तो गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मंजूर है? तारा खुशी से बोली, बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। तारा इस बार खेत में गन्ने की फसल लगाती है। कुछ महीनों बाद गन्ने की फसल लहलहाने लगती है। जमींदार और माधो खेत पर आते हैं। गन्ने के खेत को देखकर धर्मपाल का दिमाग चकरा जाता है। माधो बोला, मालिक, इस बार तो यह लड़की आपकी भी अम्मा निकली। देखिए जरा, इसने गन्ना लगाया है। गन्ना? अरे, गन्ने का असली और मीठा हिस्सा तो बीच में होता है। ऊपर की पत्तियां और नीचे की जड़ें जो मेरे हिस्से में आई हैं, वे तो बेकार हैं। तारा विनम्रता से बोली, मालिक आइए देखिए, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का मीठा हिस्सा मेरा। आपका हिस्सा तैयार है मालिक। धर्मपाल सिंह, जो गुस्से से लाल था, अचानक शांत हो जाता है। वह तारा की बुद्धिमानी और अपनी बेईमानी के परिणाम को समझ जाता है। धर्मपाल माधो से गंभीर स्वर में कहता है, बस करो माधो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें हमारे ही जाल में फंसाया है। धर्मपाल तारा से कहता है, लाडो, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ गया कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है, अपना पेट जलाकर खेत में पसीना बहाता है, और
हम उनकी मेहनत का हक मारते थे। आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा। मैं सच्चाई के रास्ते पर आऊंगा। जितनी भी किसानों की जमीनें मेरे पास गिरवी हैं, मैं उन्हें उनके कागजात वापस कर दूंगा। आज से मैं उनकी लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। तारा खुशी से बोली, मालिक, आपने यह बहुत अच्छी बात कही। अभी भी समय है। सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए। आपकी बुद्धिमानी और शक्ति गांव के भले के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। जमींदार धर्मपाल सिंह ने अपनी गलती मानी और गांव के सभी किसानों की जमीनें और पैसा उन्हें वापस कर दिया। तारा की बुद्धिमानी और अटूट दृढ़ संकल्प ने एक लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ला दिया। उस दिन के बाद हरिपुर गांव के किसान खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि मेहनत के साथ साथ सही समय पर बुद्धि का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। तारा उस गांव की हीरो बन गई, जिसने अपनी चतुराई से सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी को बनाने में बहुत समय लगा है, तो आप भी अपना प्यार दिखाएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम दोबारा मिल सके।